जय हिंद इंडिया। आज हम बात करेंगे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। हर साल एक इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, किससे रिलेटेड? फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। पूरे वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी का जो इश्यूज़ होता है उससे रिलेटेड एक इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है हर साल। उसी इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे जो रिसेंटली रिलीज़ किया गया है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है क्या। तो ये इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट ने इसको डिफाइन किया है एज अ मॉडल। उस मॉडल में बेसिकली उन इश्यूज़ के बारे में डिस्कस जाता है, जैसे फूड अफोर्डेबिलिटी हो गया, फूड अवेलेबिलिटी, फूड क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सेफ्टी और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड ये बात करता है उस मॉडल में। उस मॉडल को ही बेसिकली, उस डाटा को ही बोलते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। वो इंडेक्स 113 कंट्रीज़ के बेसिस में दिया जाता है। टोटल उसमें 113 कंट्रीज़ के बारे में बात की जाती है। ठीक है ना। इसमें 58 यूनिक इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब ये 58 डायमेंशंस होते हैं जिस डायमेंशन में इसको चेक किया जाता है। ठीक है, ये डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ के बारे में बात करता है। जो कंट्रीज़ डेवलप हो गई हैं उन कंट्रीज़ के भी बारे में बात करता है, जो डेवलपिंग है उनके बारे में भी बात करता है। ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है? बेसिकली ये डाटा कौन रिलीज़ करता है? ये डाटा रिलीज़ करता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड कॉर्टेवा एग्री साइंसेज है। इन दो लोग मिल करके, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल करके ये डाटा रिलीज़ करते हैं और ये इंडेक्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही आपको बताया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ किया गया था अभी रिसेंटली। उसमें इंडिया की क्या रैंक है वो आपको बताना है। वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए, इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा ना। आपने अभी देखा फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड, फूड सिक्योरिटी का मतलब मैं आपको बताऊंगा, इंडेक्स मतलब आपको पता है सूची, एक लाइक लिस्ट बोल सकते हैं आप। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी 3 कंपोनेंट है, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सोवरेनिटी। नाउ यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या मतलब है? यहाँ पे सिक्योरिटी का ये मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल को खाने का एक्सेस होना चाहिए, इनफ मात्रा में, सफिशिएंट फूड का एक्सेस होना चाहिए, वो हो गया फूड सिक्योरिटी। नाउ फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी मतलब जो खाना हमें मिल रहा है, जो फूड हमें मिल रहा है वो कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। बेसिकली उसमें सारे न्यूट्रिशन, मतलब एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बेसिकली उसमें सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल होने चाहिए, वो हो गया फूड सेफ्टी। सोवरेनिटी मतलब हमारे पास राइट्स होना चाहिए या हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हम अपना फूड सेलेक्ट ना कर पाएँ, अपना फूड अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हमें खाने को मिल जाए, उसे हम सोवरेनिटी बोलते हैं। तो 3 कंपोनेंट है, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सोवरेनिटी। तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम बात करेंगे इंडिया की, जो अभी रिसेंटली इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। उसमें इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है 71। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि यही एक गोल्डन क्वेश्चन है जो आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि क्या रैंक है बेसिकली इंडिया की। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाने का चांस है कि 2021 में जो लिस्ट या इंडेक्स रिलीज़ किया गया है उसमें इंडिया की क्या रैंक है। तो इंडिया की रैंक है टोटल 113 नेशंस। 113 नेशन मतलब 113 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक है 71। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा ना। जो ये रिलीज़ किया गया है ये कौन से नंबर का? 10th एडिशन है। इसके पहले 9 एडिशंस रिलीज़ किए जा चुके हैं, ये 10th एडिशन है। हर साल ये रिलीज़ किया जाता है इंडेक्स। इसमें इंडिया की पोजीशन 71 है, जो मैंने आपको बताया 113 कंट्रीज़ में से। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके 4 कैटेगरीज होते हैं बेसिकली। उन 4 कैटेगरीज में अगर देखें तो इंडिया की रैंक है 80 रैंक है अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अवेलेबिलिटी में देखा जाए तो 29th रैंक है, और क्वालिटी एंड सेफ्टी में देखा जाए तो 74th रैंक है, और नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस में देखा जाए तो 14th रैंक है। तो सबसे अच्छी रैंक हमारी अवेलेबिलिटी में है, मतलब फूड हमारे यहाँ अवेलेबल तो इनफ क्वांटिटी में है लेकिन लोग उसको एफोर्ड नहीं कर पाते, इसका प्रॉब्लम है। क्वालिटी और क्वांटिटी इतनी अच्छी नहीं है और नेचुरल रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं है कंपेयर टू अवेलेबिलिटी। तो ये 4 कैटेगरी हैं जिनमें इंडिया की क्या क्या रैंक है वो आपको बताई गई है। लेकिन यहाँ पे एक हमारे लिए शर्म की बात है कि पाकिस्तान और श्रीलंका कंपेयर टू इंडिया बेटर पोजीशन में है। इस जो रैंक रिलीज़ की है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, उसमें इंडिया से बेटर पोजीशन में है पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका। मतलब हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं और हम उस पर्टिकुलर स्पीड से या उतने अच्छे में हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर हम ये इंडेक्स को एशिया पैसिफिक रीजन में कंपेयर करें तो एशिया पैसिफिक रीजन में टॉप पोजीशन में जापान है, हमारा नंबर उसमें 14वें नंबर पे आता है, वहाँ पे भी हम पीछे हैं, 14th नंबर में आता है। अगर हम सिर्फ नॉट ओनली वर्ल्ड, हम अगर सिर्फ एशिया पैसिफिक की बात करें तो एशिया पैसिफिक की बात करने में इंडिया का रैंक आता है 14वें नंबर में, टॉप पोजीशन में है जापान। ठीक, अब हम देख लेते हैं टोटल जो इंडेक्स रिलीज़ किया है उसमें टॉप पोजीशन में कौन है। टॉप पोजीशन में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पोजीशन में है आयरलैंड जिसका 84 स्कोर है। सेकंड में है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का है 81.3। थर्ड है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का है 81।
फोर्थ है फिनलैंड, फिनलैंड का है 80.9, फिफ्थ है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का नंबर है, स्कोर है बेसिकली 80.4, और हम इंडिया का रैंकिंग है 71 जिसका स्कोर है 57.2। ठीक, और अगर हम बॉटम से देखें टॉप 5 कंट्रीज, तो बॉटम से सबसे लीस्ट अगर देखा जाए तो 113वें नंबर पे है बुरुंदी जिसका स्कोर है 34.7, और 112 नंबर पे है एमएन का है 35.7, फिर है 111 नंबर पे मोजाम्बिको का है 35.9, फिर है सूडान का 37.1, और 109 अगर 109 नंबर रैंकिंग नहीं तो मलावी, ये है 37.3। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, टॉप 5 कंट्रीज़ टॉप से और टॉप 5 कंट्रीज़ बॉटम से, दोनों मैंने आपको बता दिया है। मेन चीज़ सबसे नीचे कौन सी कंट्रीज़ है वो पता होना चाहिए, और सबसे ऊपर कंट्रीज़ कौन सी है वो पता होना चाहिए, और इंडिया का क्या नंबर है वो पता होना चाहिए। तो आपको सारी चीज़ें बता दिया। इंडिया का नंबर है 71, इंडिया का नंबर क्या है 71, ये पता होना चाहिए, और बाकी टॉप में कंट्रीज़ है आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये पता होना चाहिए, और नीचे की कंट्रीज़ में कर देंगे तो बुरुंडी, एमएन, ये नाम याद होना चाहिए। ठीक है ना। ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज कहता है, इसका एम क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है, तो आपको बता दूं एक यूनाइटेड नेशंस ने क्या रिलीज़ किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया था। 17 गोल बनाए थे यूनाइटेड नेशन ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17, उनमें से एक है जीरो हंगर बाय 2030, 2030 तक में जीरो हंगर, मतलब भुखमरी को खत्म करना है पूरे वर्ल्ड से 2030 तक में। उसको खत्म करने के लिए बेसिकली ये डाटा जो रिलीज़ किया जाता है इससे क्या होगा, एक्सीलरेट किया जा सकता है, ये डाटा के थ्रू कंपटीशन बढ़ेगा, और हर कंट्रीज अपना जो ये फूड सिक्योरिटी है इसको इंप्रूव करेगा, तो जीरो हंगरनेस की तरफ हम बढ़ेंगे, मतलब भुखमरी खत्म होगी धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में से। तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जो बता रहा हूँ, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। उसमें जो सेकंड नंबर वाला है वो जीरो हंगर के बारे में बात करता है। इसको अचीव करना हमें 2030 तक, ये यूनाइटेड नेशंस का एम है। उस एम को अचीव करने में भी हमें हेल्प करेगा। बेसिकली हमें और क्या बताता है, और इसके थ्रू हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो भी गैप्स हैं, सिस्टमेटिक गैप है, जो इश्यूज़ हैं, उनको शॉर्ट आउट किया जा सकता है इस लिस्ट के थ्रू। जो हमें डाटा मिलते हैं उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना पीछे हैं और हमें कितना एफर्ट लगाने की ज़रूरत है इस फील्ड में। तो ये सब चीज़ें इसके बेनिफिट है बेसिकली ना। जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। इंडिया की रैंकिंग क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में, 101 नंबर पे है। हालांकि ये भी बहुत ही पुअर पोजीशन है, बट हमें पता होना चाहिए एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब लिमिटलेस लर्निंग। जय हिंद इंडिया।